हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। राधे राधे सभी को। आप सभी का स्वागत है मेरे छोटे से प्यारे से ब्लॉग में। आज की सुबह कुछ खास थी। सुबह की फ्रेश हवा और शांत माहौल दिल को एक अलग ही सुकून दे रहा था। आज सतुवानी का दिन था, जो बिहार का एक बहुत ही खास और प्यारा फेस्टिवल है। इसलिए मैं सीधा निकल पड़ी गंगा स्नान के लिए। गंगा जी के किनारे का वो सुकून और वहाँ का माहौल सच में दिल को बहुत शांति देता है। स्नान के बाद मैंने गंगा जी का पूजन किया और मन से सभी के लिए ढेर सारी प्रार्थना की। फिर मैं घर वापस आ गई। घर आकर मैंने सूर्य भगवान को जल अर्पित किया, जो कि मेरे रोज की पूजा में शामिल है। सूर्य भगवान को जल अर्पित करने से जीवन में बहुत ही बेनिफिट होता है। आप सभी भी सुबह उठकर स्नान करने के बाद सबसे पहले सूर्य भगवान को जल अर्पित ज़रूर करें। उसके बाद मैं अपने मंदिर में पूजा करने गई तो सबसे पहले मैंने कान्हा जी, राधा जी को स्नान करवाया, उनको वस्त्र पहनाए और उनका श्रृंगार किया। ये मेरे रोज की पूजा का एक हिस्सा है और ये सब करने से मुझे मेरे दिल को बहुत शांति मिलती है और मेरे मन को भी बहुत शांति मिलती है। और क्योंकि आज के दिन का सबसे स्पेशल हिस्सा था सत्तू का भोग, जो मैंने प्यार से तैयार करके भगवान को चढ़ाया। आज के दिन, सतुवानी के दिन, सत्तू का बहुत बड़ा महत्व होता है। लोग सत्तू का दान करते हैं, मिट्टी के बर्तन में जल भरकर उसका दान करते हैं और भगवान को गुड़ और सत्तू और घी का भोग लगाते हैं। तो मैंने यहाँ पे सत्तू में गुड़, घी और थोड़ा सा दूध डालकर उसको अच्छे से सौन कर लड्डू की तरह बनाया। उसमें तुलसी का पत्र डाला और ये भोग हमने भगवान को अर्पित किया, आरती की और खुद भी प्रसाद ग्रहण किया। मैं जब भी गंगा स्नान के लिए जाती हूँ ना, तो वहाँ जो लोकल ठेले वाले भैया लोग पूरी और कचौड़ी बेच रहे होते हैं, वो मैं ज़रूर खरीद के लाती हूँ, क्योंकि वो खाने में बहुत ही टेस्टी होती है। और ऊपर से हमारे यहाँ का एक नियम भी है कि जब भी हम गंगा स्नान के लिए जाएँ तो वहाँ से कुछ ना कुछ खाने पीने के लिए लेकर आए। खाली हाथ नहीं आना चाहिए, क्योंकि गंगा माँ हमारी माँ होती है और जब भी हम माँ से मिलकर आते हैं तो वो कुछ ना कुछ हमारे लिए ज़रूर देती हैं। तो हम वहाँ से सबसे पहले तो हम गंगा का जल भर कर लाते हैं और फिर रास्ते में कुछ ना कुछ खाने पीने के लिए और घर पे जो लोग हैं उन सब के लिए भी लेकर आते हैं। तो ये किनके यहाँ की ये रीत है, ये हमें कमेंट बॉक्स में प्लीज़ सब लोग ज़रूर बताइएगा। फिर शुरू होता है डेली का काम, जो कि बहुत ज़रूरी होता है। काम तो कभी ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते। तो मैं गंगा स्नान जाने से पहले ही कुछ कपड़े धोकर रखे थे और बाहर देखा कि बहुत धूप हो रही है, तो मैंने सबसे पहले कपड़े को धूप में डाल दिया और उसके बाद मैंने कुछ डब्बे भी धुले थे, उसे भी मैं धूप में रख दिया। और क्योंकि सुबह में मेरी मेथी और अजवाइन वाली चाय मिस हो गई थी, तो मैंने उसे बनाया और इन्जॉय किया। और इसी के साथ मेरे आज के दिन यहीं ख़त्म होता है। ऐसे ही छोटी छोटी खुशियों के साथ अगर आपको मेरा ये सिंपल सा ब्लॉग पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू, बाय बाय।